बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद सहर के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ डॉक्टर रुकैया अब्बासी और आज हम इंशाल्लाह सूरह शोरा का तारुफ हासिल करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सूरह शोरा मक्की सूरत है और इसमें 227 आयतें और 11 रुकू हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की एक रिवायत के मुताबिक ये सूरह वाक़या सूरत नंबर 56 के बाद नाज़िल हुई थी और ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का वो ज़माना था जिसमें कुफ़ार मक्का आपकी दावत के बड़े ज़ोर व शोर से मुखालफत करते थे, आपसे अपने पसंद के मोइज़ात दिखाने का मुतालबा कर रहे थे। इस सूरत के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी गई है और कायनात में फैली हुई अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाकर इशारा फरमाया गया है कि अगर किसी के दिल में इंसाफ हो और वह सच्चे दिल से हक़ को तलाश करना चाहता हो तो उसके लिए अल्लाह ताला की कुदरत की ये निशानियाँ उसकी तौहीद को साबित करने के लिए काफ़ी हैं और उसे किसी मोज़े की तलाश की ज़रूरत नहीं। इस ज़िम्न में पिछले अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और उनके उम्मतों के वाक़यात ये बयान करने के लिए सुनाए गए हैं कि इनकी कौमों ने जो मोइज़ात मांगे थे उन्हें वही मोइज़ात दिखाए गए, लेकिन फिर भी ना माने, जिसके नतीजे में उन्हें अज़ाब इलाही का सामना करना पड़ा। क्योंकि अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि जब मुँह मांगे मोइज़ात देखने के बावजूद कोई कौम ईमान नहीं लाती तो उसे हलाक कर दिया जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह। इस बिना पर कुफ़ार मक्का को मोहलत दी जा रही है कि वो नित नए मोइज़ात का मुतालबा करने के बजाय तौहीद और रसालत के दूसरे दलाइल पर खुली आँखों से गौर करके ईमान लाएं और हलाकत से बच जाएं। कुफ़ार मक्का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी काहन कहते थे, कभी जादूगर, कभी आपको शायर का नाम देते थे। सूरत के आखिरी रुकू में इन बातों की मुदल्लल तरदीद फरमाई गई है और काहिनों और शायरों की खुसूसियात बयान करके जिताया गया है कि इनमें से कोई बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं पाई जाती। इस ज़िम्न में आयत 224 और आयत 227 में शोरा की खुसूसियात बयान की गई हैं। इस वजह से इस सूरत का नाम शोरा रखा गया। जैसा कि सूरह बकरा के शुरू में अर्ज़ किया गया था कि मुख्तलिफ़ सूरतों के शुरू में जो हरूफ आते हैं उन्हें हरूफ मुक़त्तात कहा जाता है और उनका ठीक ठीक मतलब अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। लिहाजा इस सूरत के शुरू में भी तासीन मीम का लफ्ज़ आया है। तिलका आयातुल किताब बिल मुबीन, ये उस किताब की आयतें हैं जो हक़ को वाज़े करने वाली हैं। लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका इल्ला यकूनु मुमिनीन, ए पैगम्बर शायद तुम इस गम में अपनी जान हलाक किए जा रहे हो कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। इतना खूबसूरत नबी जो रोते रोते हमारे लिए रातों को उठ के सजदा करते हुए इतना शदीद वो रोए कि अल्लाह ताला को खुद तसल्ली देने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजना पड़ा और ये कहना पड़ा कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप रो रो के खुद को हलकान कर देंगे और इस गम में खुद को निढाल कर देंगे कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। मतलब ये है कि अल्लाह ताला के लिए ये कुछ मुश्किल नहीं था कि इनको ईमान लाने पर मजबूर कर देता, लेकिन इस दुनिया में इंसान को भेजने का मकसद ये नहीं है कि उसे ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाए, बल्कि इंसान से मुतालबा ये है कि वो किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के बगैर अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके और दलाइल पर गौर करके ईमान का रास्ता इख्तियार करे। यही वो आजमाइश है जिसके लिए उसे दुनिया में भेजा गया है। इसलिए अगर ये लोग ईमान नहीं ला रहे तो आप इतना सदमा आपको नहीं करना चाहिए कि अपनी जान को हलकान कर लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मज़लूम को बचाते हुए ज़ालिम को एक मुक्का मारा था जिससे वो मर ही गया। इस वजह से इन पर कत्ल का इल्ज़ाम लग गया था। तफसीली वाक़या सूरह क़सस में है और इसमें भी किसी हद तक इस वाक़े का ज़िक्र है। तो जनाब, हम इतने खूबसूरत नबी, इतने दर्दमंद नबी और इतने प्यार करने वाले नबी की उम्मत हैं
جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے اور ہماری بخشش کی فکر تھی انہیں، اور ہماری آخرت کی فکر تھی۔ تو آج میں یہ التجا کرتی ہوں کہ عشق نبی جس کے ہم سب دعوے دار ہیں، اور ہم سب بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں، رسول کے عاشق ہیں، تو اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع کیا جائے زندگی کے ہر معاملے میں۔ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش کیا تھی اور وہ زندگی کو کیسے گزارتے تھے۔ ان کی روش پہ چلیں گے تو ہمیں کامیابیاں ملیں گی، ہماری نسلیں کامیاب ہوں گی، اور ہم ایک بہتر پاکستان کی طرف اور بہتر امت کی طرف انشاءاللہ گامزن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے آخری اور سب سے افضل نبی کی امت بنایا، اور اسی طرح ہمیں امتوں میں فضیلت دی گئی، اور ہمارے ذمہ یہ جو ایک ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تبلیغ دین کرنی ہے، دوسروں کو بھی دین کی ترویج کرنی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈنڈا لے کر کسی کے سر پہ سوار ہو جائیں اور اس کو یہ کہیں کہ تم اسلام قبول کرو، بلکہ ہم اس کو پیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپناتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے ہم اس کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے، میری اولاد کو اور آپ سب کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کرے اور اتنا فہم عطا کرے کہ ہمارے دل واقعی میں دین کے مطابق ڈھل جائیں، اور ہم عملاً مسلمان بن جائیں، قولی مسلمان کے بجائے ہم بھی فعلی مسلمان بن جائیں۔ جزاک اللہ خیر، خوش رہیے۔